हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार कितने हैं और ये नागरिकों के हितों की रक्षा किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार किन्हें कहते हैं। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों के उनके हितों की सुरक्षा करते हैं, उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। सबसे पहली बात यह आती है कि ये मौलिक अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं। तो जो ये मौलिक अधिकार हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इतना तो आपको पता ही होगा कि हमारा देश का अपना कोई एक संविधान नहीं था। तो हमारा जो संविधान बना है, बहुत सारे देशों का जो संविधान है उनसे लिया गया है। छोटे छोटे टॉपिक करके, छोटे छोटे अलग अलग मैटर करके हमारे संविधान में उसको ऐड कर दिया गया है। तो इसी क्रम में जो हमारे यहाँ का जो मौलिक अधिकार जो हैं, ये मूल रूप से अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया गया है। क्योंकि हमारे देश के जो तत्कालीन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, जो संविधान निर्माण कर रहे थे, तो वो विदेशों की उन्होंने सैर की और अन्य देशों का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। उन्होंने देखा कि इसमें क्या क्या अच्छाई है, तो उनको लगा कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ जो मौलिक अधिकार हैं, तो वो मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं नागरिकों के हितों के लिए हैं। तो उन्होंने वहाँ से मौलिक अधिकारों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में समावेश किया। तो चलिए जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे लिए कितने हैं। तो कुल मौलिक अधिकार 6 हैं। इनमें सबसे पहला अधिकार समता या समानता का, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें एक अधिकार और था, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक अधिकार इसमें और था, वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 को रिमूव कर दिया गया था। इसको संविधान अब इसको मूल अधिकारों से हटा करके इसको एक कानूनी अधिकार आर्टिकल 300A उसमें रख दिया गया है। तो इसको मूल अधिकारों से हटा करके इसको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो चलिए जानते हैं इन अधिकारों के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको एक मैग्ना कार्टा का पार्ट भी इसको कहा जाता है। तो अगर कई बार आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मौलिक अधिकार हैं, तो ये मौलिक जो अधिकार हैं इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा क्या है, इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। तो ये एक ब्रिटेन की अवधारणा है। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन की अवधारणा ये थी कि जब कभी राजशाही तंत्र में वहाँ के जो मजदूर थे उनके लिए कुछ अधिकार दे दिए जाते थे, तो उनको मैग्ना कार्टा के नाम से जान लिया जाता था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट्स आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन सा पार्ट है, वो कौन से आर्टिकल्स हैं जिनको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये आता है जो मौलिक अधिकार हैं, जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसका पूरा जो मौलिक अधिकार है उनका जिक्र है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले समता का अधिकार, कि समता के अधिकार से हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहले आता है इसमें विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि कानून के समक्ष ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना अमीर है, ना गरीब है। कानून सबके लिए बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए कानून किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा कि कोई बहुत बड़ा अमीर है तो उसको अच्छा न्याय मिलेगा, या गरीब है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। कानून के समक्ष सब समान है। और समानता का दूसरा पहलू कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है किया जाएगा। सब समान है, न धर्म के आधार पे, न जाति के आधार पे, न लिंग के आधार पे, न भाषा के आधार पे, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब समान है। और इसमें सार्वजनिक स्थान जैसे दुकान हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, मॉल हो गया, किसी पर भी आने जाने में कोई पाबंदी नहीं है और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा इन सार्वजनिक स्थानों पे। तो इसलिए न्यायालय ने जो अधिकार दिए हैं, जो समानता या समता का अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के अंतर्गत कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है इन जगहों पे। चलिए दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। तो इस आर्टिकल में
जो आर्टिकल 19 है ये, तो इसमें जो मुख्य बात होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति, आदमी अपनी बात को रख सकता है, कहीं पे भी आदमी अपनी बात को रख सकता है जहाँ पे उसको रखना होता है, और वो बिना हथियार के कहीं पे भी कोई संगठन भी बना सकता है, कहीं आ जा सकता है, कहीं घूम सकता है, और भारत में कहीं पे भी वो रह सकता है, चाहे वो ज़मीन भी ले सकता है और वहाँ पे अपने आप खुद रह भी सकता है। तो इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो कहीं भी आ जा सकता है, कोई संगठन बना सकता है, कोई संस्था खोल सकता है, कहीं दुकान खोल सकता है, कहीं जमीन ले सकता है, कहीं शादी कर सकता है। तो इसके अंतर्गत वो कहीं भी अपना रोजगार चला सकता है, अपना व्यवसाय चला सकता है। तो ये पूरी आज़ादी उस देश के, उस हर नागरिक के लिए है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें ये आर्टिकल जो है, इसमें मानव तस्करी, कहने का मतलब यह है कि किसी भी इंसान को जबरदस्ती किसी भी काम के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि वो आदमी काम नहीं करना चाहता है और ज़बरदस्ती उससे काम करवाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उसके खिलाफ शोषण है। अगर उस इंसान की या उस नागरिक की इच्छा काम करने की नहीं है और उसके दबाव में आकर के या उस ज़बरदस्ती करके या उस पर फोर्स डाल करके उससे काम करवाया जाता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे कोई महिला है, चाहे कोई भी नागरिक हो, तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए एक शोषण होता है। और वो इन शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, इसके खिलाफ वो न्यायालय जा सकता है और न्यायालय उस इंसान को न्याय दे सकता है। यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट बात करेंगे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत कोई भी इंसान कोई भी धर्म अपना सकता है, वो बाध्य नहीं है। हिंदू हो गए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कोई भी इंसान किसी भी धर्म को अपना सकता है। कोई किसी धर्म को जबरदस्ती मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है कि इस धर्म को अपनाना है, इस धर्म को मानना है। सब स्वतंत्र हैं। वैसे भी हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं है। सारे जितने भी धर्म हैं, सबके लिए समान अवसर हैं, सबके लिए बराबर अवसर है, और किसी भी एक धर्म के लिए बढ़ावा नहीं है। तो इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता है और कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। हिंदू हो तो अपने धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं देश में रहकर। मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसलिए स्वतंत्रता है हर किसी एक व्यक्ति को। नेक्स्ट हम बात करेंगे सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें किसी भी धर्म समुदाय के लिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपनी लिपि को बचाने के लिए उसके संरक्षण की उसको आज़ादी है। वो अपनी लिपि को बचा सकता है, अपने साहित्य को बचा सकता है, और अपना जो उसका धर्म है, जिस भी धर्म को वो मानता है, जिस भी संस्कृति का वो है, तो उसको अपना सकता है। उसके संरक्षण के लिए वो व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर सकता है, मौखिक रूप से कर सकता है, ऐड दे करके, टेलीविज़न में ऐड दे के कर सकता है, अखबारों में विज्ञापन निकाल करके उसका प्रचार प्रसार कर सकता है उसके संरक्षण के लिए। तो ये उसके लिए अधिकार दिए गए हैं, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। और उसमें विशेष करके अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार में विशेष करके अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हमारे कानून में ये व्यवस्था की गई है कि उसके हितों की रक्षा की जाएगी। सरकार के द्वारा उसके हितों की रक्षा की जाएगी और उसको किसी भी रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। जहाँ तक संभव हो सके उसको संरक्षण दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो अधिकार है, जो इस अधिकार को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि ये हमारे संविधान की एक हृदय और आत्मा है। हमारे कई बार आता है क्वेश्चंस में कि जो हमारे संविधान की हृदय और आत्मा है, तो वो कौन है, वो क्या चीज़ है? तो वो है मूल अधिकार। और मूल अधिकारों में भी संवैधानिक जो उपचारों का जो अधिकार है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सभा में कहा था कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक आत्मा है। क्यों, इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त है? तो मूल रूप से इसमें 5 अधिकार हर एक नागरिक को प्राप्त है। उनमें सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, फिर आता है परमादेश, फिर आता है प्रतिषेध, उत्प्रेक्षा और अधिकार परीक्षा। तो इनके अंतर्गत कोई भी नागरिक अगर उसके साथ में भेदभाव किया जाता है या ज़बरदस्ती उसके साथ में फोर्स किया जाता है, उसको
अरेस्ट कर दिया जाता है तो उसको ये अधिकार है कि 24 घंटे के अंतर्गत वो न्यायालय में उसको पेश कर दिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसके बारे में डिटेल में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।